तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्पॉन्जेस, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर बियरर्स, क्योंकि इनके बॉडी में क्या होता है भाई, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर बियरर्स भी इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पोरीफेरा के क्या हैबिटाट के बारे में। तो आखिर जितने भी मेंबर्स जो कि फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे हम लोग के क्या होते हैं बताओ जरा, एक्वाटिक होते हैं, सारे के सारे भाई एक्वाटिक होते हैं। आप समझो कि एक्वाटिक मीन्स पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें से मोस्टली जो कि कैसे होते हैं भाई, मरीन वाटर में मिलते हैं, कुछ ही होते हैं जो कि फ्यू वाटर में मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। समझ गए आपको? तो आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं भैया हम लोग इनके हैबिटाट के बारे में। ऑल एक्वाटिक, सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं भैया। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं, समुद्र के पानी में भैया ये पाए जाते हैं, मरीन वाटर में ये मिलते हैं। ठीक है, LO मीन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LO मीन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इनमें सिर्फ सेल्स ही क्या होता है, इनमें सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। समझे? फिर बात करते हैं भैया इनके सिमेट्री के बारे में। तो आप देखो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं बताओ जरा, पोरीफेरा मोस्टली भैया ये एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ ही होते हैं जो कि हम लोग के भाई रेडियल सिमेट्री के होते हैं, बाकी ये मोस्टली जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई भी सिमेट्री हम लोग को भाई देखने को नहीं मिलता। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके जर्म लेयर के बारे में। तो इनमें जर्म लेयर एब्सेंट, पोरीफेरा में जर्म लेयर क्या होता है भैया, एब्सेंट होते हैं, और ये एसिलोमेट होता है, इनमें सिलोम भी, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी भी क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है भैया कि पोरीफेरा में जर्म लेयर एब्सेंट, जर्म लेयर क्या होता है भाई, एब्सेंट, और इनमें सिलोम भी एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या हम लोग, इसीलिए इनको हम लोग एसिलोमेट बोलते हैं, क्योंकि इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि भैया क्या फाइलम पोरीफेरा का क्या है बताओ जरा, कि आखिर में पोरीफेरा में क्या होता है। पोरीफेरा में भैया हम लोग का वाटर कैनाल सिस्टम, या आप बोल सकते हो आप वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट यूनिक फीचर जो कि आपको सिर्फ पोरीफेरा में ही देखने को मिलता है, वो है भैया वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह है भैया वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें हम लोग डिस्कस करें कौन कौन से सेल्स जो कि इनमें होते हैं प्रेजेंट और क्या करता है, सब चीज को भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे आउटर, सबसे बाहर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भैया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है क्या, पिनेकोडम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं बताओ जरा, इस वाटर कैनाल सिस्टम जो स्पॉन्जेस है भैया, इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है पिनेकोडम। पिनेकोडम एक लेयर का नाम है। ठीक, लेयर का नाम है भाई, आउटर लेयर को बोलते हैं क्या, आउटर लेयर को बोला जाता है भाई पिनेकोडम। ठीक है, और इनमें जो सेल्स प्रेजेंट है भैया, इसको बोलते हैं क्या, पिनेकोसाइट। आउटर लेयर को पिनेकोडम, और इनमें जो सेल्स प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं, इनको भैया हम लोग पिनेकोसाइट क्या बोलते हैं, इनको बताओ जरा, इनको हम लोग बोलते हैं पिनेकोसाइट। तो पिनेकोसाइट सेल का नाम है और पिनेकोडम उस लेयर को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। पिनेकोडम क्या भाई बताओ जरा, पिनेकोडम ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर को भैया पिनेकोडम, और इनमें जो सेल्स प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं, इनमें जो सेल्स जो कि भैया इनमें प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं क्या हम लोग, पिनेकोसाइट्स इनको बोलते हैं। समझ गए आपको? ठीक है, वही सेम चीज आप देखो ये तो हम लोग ने आउटर लेयर का बात कर लिया हम लोग ने, ये तो भैया आउटर लेयर का बात करते हैं इनर लेयर, अंदर की और अंदर की तरफ जो सेल्स, अंदर की तरफ जो भैया सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्वेनोसाइट। तो अंदर की तरफ जो सेल्स जो कि भाई प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं क्वेनोसाइट। और इनर लेयर को क्या बोला जाता है, इनर लेयर को भैया हम लोग क्वेनोडम। समझे? तो कंफ्यूज मत होना है, ये क्वेनोडम क्या है बताओ जरा, क्वेनोडम भैया लेयर है, ये क्वेनोडम हम लोग का लेयर है। समझे ना, क्वेनोडम लेयर है, लेकिन जो क्वेनोसाइट क्या है, क्वेनोसाइट हम लोग का सेल है। समझे? तो अंदर में जो सेल आप देखो, आपको ब्लैक कलर का जो आपको सेल दिख रहा है, डब्बा से सेल है, क्या है भाई ये सेल है। इस सेल को क्या बोलते हैं, इस सेल को बोला जाता है भैया क्या, इस सेल को बोलते हैं क्वेनोसाइट, इस सेल को बोलते हैं क्वेनोसाइट। और इनमें आपका फ्लैजिला, ये आप देखो इसमें जो बाहर सा स्ट्रक्चर निकला है इसको बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। समझे? तो आखिर में क्वेनोसाइट को कोलर सेल क्या बोलते हैं भैया, क्वेनोसाइट को ये बोला जाता है कोलर सेल बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का भाई फ्लैजिला जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्वेनोसाइट को ही भैया हम लोग बोलते हैं क्या, कोलर सेल। और इनमें क्या होता है, इनमें भैया हम लोग का फ्लैजिला जो कि प्रेजेंट होता है। और इनर लेयर को, अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं, क्वेनोडम।
बाहर के लेयर को पिनेकोडम, अंदर के लेयर को क्वेनोडम, समझे। पिनेकोडम और इनमें जो सेल्स होता है इसको पिनेकोसाइट, अंदर में जो लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्वेनोडम, और अंदर के सेल को क्या बोलते हैं, इनर सेल को भैया हम लोग क्वेनोसाइट बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ है, आई होप भैया आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा। अब देखो भैया, पिनेकोडम आउटर लेयर और क्वेनोडम मतलब इनर लेयर, इनके बीच में क्या होता है बताओ। इनके बीच में भैया हम लोग का क्या होता है, स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर प्रेजेंट होता है, समझे। आउटर लेयर को पिनेकोडम, इनर लेयर को क्वेनोडम, इनके बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं मेसोहाइल। क्या बोलते हैं भैया, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच का जो स्पेस है ना, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच का जो स्पेस, इनके बीच के स्पेस को बोलते हैं मेसोहाइल। क्या बोलते हैं भैया इसको, मेसोहाइल, समझे। तो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भैया मेसोहाइल। इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई, मेसोहाइल बोलते हैं। और इनके बीच में आप देख सकते हो कि क्या इनके बीच में भैया हम लोग का स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर, स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर जो कि प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के भैया एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, समझे ना। तो स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर जो कि किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम लोग के भैया एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। किसका भैया, एंडोस्केलेटन का, जो कि ये फॉर्मेशन करता है स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर, समझ आए आपको, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, ये जो आपको बीच बीच में आपको जो पोर, ये जो बीच बीच में आपको जो पोर दिख रहा है भैया, देखो बीच बीच में जो आपको ये पोर दिख रहा है, इस पोर को क्या बोलता है, इस पोर को बोला जाता है ओस्टिया। इस पोर को जो छोटे छोटे से जो आपको छोटे छोटे से जो पोर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया के थ्रू वाटर क्या करता है भैया बताओ जरा, वाटर जो कि भैया ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है, समझे ना। वाटर ओस्टिया के थ्रू क्या करता है, स्पॉन्जेस के अंदर वाटर ओस्टिया के थ्रू ही एंटर करता है वो, ठीक है। तो क्या ओस्टिया के थ्रू वाटर भी एंटर करता है और कहां जाता है, ये हम लोग के भैया स्पेस, ये जो कैविटी है ना, सेंट्रल कैविटी जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्पोंजोसिल में जाता है, ठीक है। तो आखिर में स्पोंजेस के अंदर वाटर कहां से एंटर करता है बताओ जरा, ओस्टिया के थ्रू स्पोंजेस के अंदर वाटर एंटर करता है और कहां जाता है भैया बताओ, इस कैविटी के अंदर जाता है। इस कैविटी क्या बोलते हैं भैया, ये जो कैविटी है इस कैविटी को बोला जाता है क्या, स्पोंजोसिल, ठीक है। तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं भैया स्पोंजोसिल। फिर वाटर ओस्टिया से एंटर किया, स्पोंजोसिल में गया और स्पोंजोसिल से भैया वाटर कहां जाएगा, फिर स्पोंजोसिल से वाटर ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट कर जाता है, समझे। तो आखिर में वाटर एंटर कहां से किया, वाटर ने भैया एंटर किया ओस्टिया से वाटर एंटर किया और कहां गया भैया बताओ, स्पोंजोसिल में गया और स्पोंजोसिल से वाटर फिर कहां गया भैया, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट कर गया, समझे। और स्कूलम के थ्रू क्या कर गया भैया, वाटर जो कि बताओ जरा स्पॉन्जेस से एग्जिट कर गया। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का भैया क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, ये कंप्लीट क्या है बताओ जरा, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में स्पॉन्जेस में वाटर कहाँ से एंटर करता है, स्पॉन्जेस में वाटर भैया ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है, फिर कहाँ जाता है, फिर हम लोग के जाता है स्पोंजोसिल में। स्पोंजोसिल इस कैविटी को बोलते हैं, समझे, क्लियर है आपको, जो कि लाइन है किससे, जो कि भैया क्वेनोडम से, जो कि क्वेनोडम से क्या है, क्वेनोडम से भैया लाइन है, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि वाटर स्पोंजोसिल से फिर कहाँ चला जाता है भैया, स्पोंजोसिल से वाटर हम लोग का ओस्कुलम के थ्रू फिर बाहर चला जाता है, समझे। स्पोंजोसिल से वाटर फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो आपको ये समझ आए कि वाटर कैनाल सिस्टम जो कि भैया हम लोग के स्पोंजेस के अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर में क्या यूजेस है, आखिर में वाटर कैनाल सिस्टम किसका भैया, वाटर कैनाल सिस्टम। अब देखो वाटर कैनाल सिस्टम का क्या यूजेस है भैया, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आखिर में क्या यूज है इसका, देखो भैया इसका यूज होता है किसमें, न्यूट्रिशन में, मतलब फूड गैदरिंग में, समझे। इसका यूजेस होता है किसमें, न्यूट्रिशन मतलब फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में एंड रिप्रोडक्शन में। तो इसका यूज किसमें होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड बताओ जरा रिप्रोडक्शन, समझ गए आपको, ठीक है। आखिर में स्पॉन्जेस में हम लोग को भैया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, कैसे डाइजेशन भैया, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स
सेल के अंदर क्या होता है इनमें भैया सेल के अंदर डाइजेशन होता है। हम लोग में अब देखो हम लोग का जो बॉडी होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर भैया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, क्योंकि हम लोग का डाइजेशन एक कैविटी में, स्टोमक के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या होता है भैया हम लोग के फूड का डाइजेशन होता है। लेकिन जो स्पॉन्जेस है इनमें सेल्स के अंदर जो सेल होता है जिसको बोलते हैं क्या, अमीबोसाइट बोलते हैं, उस सेल के अंदर क्या होता है बताओ। अमीबोसाइट एक सेल, उसके अंदर क्या होता है बताओ जरा, फूड का डाइजेशन होता है, समझे। तो आखिर में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि भैया हम लोग को स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिलता है, समझे ना, क्लियर आपको। फिर बात करते हैं भैया हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। आखिर में हम लोग का कैसे होते हैं भैया, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं बताओ जरा, ये हम लोग के भैया हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब इनमें दोनों सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स का होता है बताओ जरा, बोथ सेक्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है भैया बोथ सेक्स आर प्रेजेंट, दोनों भैया मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, समझ है आपको भैया। आप कंफ्यूज मत हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं इनमें, दोनों सेक्स ऑर्गन भैया इनमें प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में, इसीलिए इनको बोलते हैं कि, इसीलिए इनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट इनको बोलते हैं, समझे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हर्माफ्रोडाइट, या फिर इनको बाइसेक्सुअल, या फिर इनको क्या बोलेंगे हम लोग भैया, बाइसेक्सुअल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ जरा, बाइसेक्सुअल, या फिर हम लोग इनको बोलते हैं मोनेशियस, समझे। तो मोनेशियस वर्ड यूज कर लो, चाहे आप बाइसेक्सुअल वर्ड यूज कर लो, या फिर चाहे आप भैया क्या बताओ जरा, बाइसेक्सुअल वर्ड यूज कर लो, या फिर आप क्या यूज कर लो, मोनेशियस, या फिर आप कर लो भैया क्या बताओ जरा, क्या वर्ड यूज कर लो भैया बताओ जरा, आप इसको यूज कर लो भैया क्या, हर्माफ्रोडाइट, सब सेम है, सब के सब भैया क्या बताओ जरा, सब के सब सेम है, समझ है आपको, ठीक है। तो आई होप भाई यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो इनमें रिप्रोडक्शन जो कि सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि भैया इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, समझ। स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। तो आखिर में स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और सेक्सुअल भैया गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें हम लोग को भैया स्पॉन्जेस में देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्पॉन्जेस में कौन सा टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इनमें डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, स्पॉन्जेस में भैया हम लोग को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, समझे। तो आखिर में इनमें फर्टिलाइजेशन भी अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इनमें डेवलपमेंट भी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या भैया, स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल भैया साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला। आपको एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल याद करने, क्योंकि बहुत सारे फैलम है भैया, और सारे फैलम्स का आपको एग्जाम्पल याद करना, इसीलिए आपको एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल उतना ही याद करना है, एक्स्ट्रा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए स्पॉन्जेस के, कौन कौन से, पोरीफेरा के आपको 3 एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए, साइकन, यूस्पोंजिला एंड क्या बताओ, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला। साइकन को ही हम लोग स्काइफा बोलते हैं भैया, साइकन को ही बोला जाता है क्या, स्काइफा, साइकन को ही बोलते हैं स्काइफा। यूस्पोंजिया को ही क्या बोलते हैं बताओ जरा, बाथ स्पोंज, यूस्पोंजिया को बाथ स्पोंज बोलते हैं, और स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पोंज, स्पोंजिला को भैया फ्रेश वाटर स्पोंज, समझे। तो साइकन को ही स्काइफा बोलते हैं, यूस्पोंजिया को क्या बोलते हैं बताओ जरा, हम लोग यूस्पोंजिया को बोलते हैं भैया बाथ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला को बोला जाता है कि स्पॉन्जिला को भैया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका फाइलम पोरीफेरा समाप्त हुआ। आई होप भैया आपको ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।